हेलो फिशर कोडर्स, वेलकम बैक टू क्लकोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले गीक्स फॉर CPOTD विच इज इंटरसेक्शन पॉइंट इन वायर शेप्ड लिंक लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग लिंक लिस्ट दी हुई है, दोनों अपने अपने पाथ पर आगे बढ़ रही है, वैसे सब ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाती जा रही है। फिर दोनों के बीच में एक कॉमन एलिमेंट आता है, ठीक है। उस कॉमन एलिमेंट से दोनों की लिंक क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है दोनों पूरी लिंक लिस्ट, ठीक है। मतलब एक वाई शेप बना लेती है वो। तो हमें क्या चेक करना है कि वो जो वाई शेप बना रही है तो वो जो कॉमन एलिमेंट है हमें उसका डेटा रिटर्न करना है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो -1 रिटर्न कर देना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे गूगल पर एंड सर्च कर लेते हैं GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में आप एक सेकेंड GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आ रही है उस पर क्लिक करना है। देन हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद में जो 30 नवंबर की प्रॉब्लम है उसके आगे सॉल्व प्रॉब्लम का ऑप्शन लिखा है, उस पर क्लिक कर देना है। फिर हमारी जो आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि मैं सारी वीडियो में समझाता हूँ, सबसे पहले हमें समझना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं एग्जाम्पल से समझना है हमें एक्चुअली में करना क्या है। उसके बाद में हमें कंस्ट्रेंट पढ़ के हमारे कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना होगा। सिंपली मैं पहले पढ़ लेता हूँ उसमें हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको। गिवन टू सिंगल लिंक लिस्ट, रिटर्न द पॉइंट वेयर टू लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट। नोट भी दिया है यहाँ पे कुछ। इफ द लिंक लिस्ट डू नॉट मर्ज एट एनी पॉइंट रिटर्न -1। मतलब क्या है कि अगर दोनों कहीं भी मर्ज हो रही है एक जगह पे, कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब कट रही है एक दूसरे से, मतलब एक कॉमन लिंक लिस्ट बनती जा रही है कहीं पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वही हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा, उसका डेटा रिटर्न कर देना है हमको। और अगर ऐसा कहीं नहीं होता तो -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिए, इधर सारे 4 दे दिए, इधर भी 4 दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 4 आया, चौथा 4 आया, फिर इधर से देखो पहला और दूसरा 4, इनके बीच में कॉमन कौन सा, ये वाला कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले का जो डेटा है वो हमको रिटर्न कर देना। देखो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या हमारा 4 है। फ्रॉम द अबव इमेज इट इज क्लियरली सीन दैट द कॉमन पार्ट इज 4-4 हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज 4, ठीक है। अब उसके बाद में लिंक लिस्ट देख लेते हैं, सेकंड वाली हमारी इनपुट देख लेते हैं क्या 4 1 जो भी दिया हुआ है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट क्या हमारे पास 8 है। आउटपुट में आप देख सकते हैं क्या है 8 आया, ठीक है। फ्रॉम द अबव इमेज इट इज क्लियर सीन दैट द कॉमन पार्ट इज 8, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं जो कॉमन पार्ट दिखा रहा है क्या 8 4 5, ये तीनों मतलब जो कॉमन पार्ट है वो दिखा रहा है। हमें सिर्फ वो रिटर्न करना है कि किस पॉइंट पर हमें कॉमन पार्ट मिल रहा है, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था तो उन्होंने क्या दे दिया -1 दे दिया सिंपली। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट सो देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व विदाउट यूजिंग एनी एक्सेस स्पेस। ज़्यादा एक्सेस स्पेस नहीं लेना है, उसके बिना सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। कंस्टेंट क्या दिए हैं 2 less than equal size of the first linked list plus size of the second linked list 2 into 10⁵, ठीक है। -1000 डेटा की जो लेंथ होगी वो -1000 से +1000 तक हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्टेंट वगैरह देख लिए। टॉपिक टैग में तो हमारे पास में लिंक लिस्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं जो मेन होती है हमारे लिए कि जिस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा कोड चेक हो रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि n+m मतलब जो दोनों लिंक लिस्ट का साइज उन दोनों का एडिशन, उतने टाइम हम लूप रन करा सकते हैं। साथ में यहाँ पे दिया एक स्पेस दिया हमें कितने दिया और 1 दिया। इसका मतलब क्या है कि हम जो आई से वेरिएबल जो इटरेट करने के लिए बनाते हैं ना, मतलब यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, टेम्परेरी नोड बनाएंगे, वो बना सकते हैं हम। तो राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं। अगर मैं कोड एडिटर का बोल रहा हूँ तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप बिगिनर है तो कोड को बहुत ही बेसिक तरीके से बनाऊंगा। अगर लिंक लिस्ट का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कोड आपको मतलब कंप्लीटली समझ में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो सुनो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट के साइज निकाल लेते हैं, है ना। साइज कैसे निकालेंगे, पहले 2 वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इंट n = 0 कर लिया और m = 0 कर लिया। दोनों लिंक लिस्ट की साइज में आ जाएगी अपने पास। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमें स्ट्रक्ट नोड बनाना है। सॉरी, स्ट्रक्ट नोड बना देता हूँ मैं, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लिया टेम्परेरी 1। टेम्परेरी 1 में क्या ले लिया, हेड 1 ले लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि हेड को ट्रावर्स कर देंगे तो मेन एड्रेस चला जाएगा, तो फिर हम ट्रावर्स नहीं कर पाएंगे। अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ अपने दूसरे वाले एरिया के लिए, मतलब सॉरी दूसरे वाली लिंक लिस्ट के लिए। इसको हेड 2 कर देते हैं, इसको टेम्प 2 कर देते हैं। अब ये काम हो गया हमारा। अब इनकी लेंथ कैसे चेक करनी है, सिंपल हम एक लूप लगा लेंगे वाइल टेम्प 1, ठीक है। वाइल टेम्प 1 जब तक टेम्प 1 नहीं होता n को ++ करते जाओ, ठीक है, कि भाई साहब अभी वैल्यूज आ रही हैं। और टेम्प 1 को उसके नेक्स्ट से असाइन करते जाओ, टेम्प 1 = टेम्प 1 का नेक्स्ट। जब भी टेम्प 1 का नेक्स्ट नल होगा तो टेम्प असाइन होगा और टेम्प से बाहर हो जाएगा। फिर इसी लूप को मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब इस लूप को कॉपी कर लिया, इसके लिए ऊपर का स्टफ हटा देता हूँ मैं, ओके, ठीक है, ये हटा दिया हमने।
इसके बाद में यहाँ पे आ गए, हम कॉपी कर लिया था, देन पेस्ट कर दिया था। अब कहाँ temp1 को temp2 कर देते हैं, n की जगह पर m को प्लस प्लस कर देते हैं और यहाँ पे फिर से temp2 कर देते हैं इसको। तो ये होगी दोनों की साइज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले की साइज़ बड़ी है, ठीक है, अगर n ग्रेटर देन m है, ठीक है, फर्स्ट वाले की साइज़ ज़्यादा है। हमें करना क्या है कि n को माइनस माइनस करना है और जो हमारा हेड पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाना है, हेड 1 को आगे बढ़ा देंगे हेड 1 के नेक्स्ट से। मतलब क्या करना है कि दोनों की लेंथ सेम लेके आनी है हमें। उसके बाद हम चेक करेंगे, इंडिविजुअली किक करके दोनों को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ मैच करेगा वहाँ का डेटा हम रिटर्न कर देंगे, और जहाँ मैच नहीं करता तो वो लास्ट में आके नल आएगा दोनों के अंदर, तब मैच कर जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस कॉपी कर लेते हैं अगले वाले लूप के लिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C देन एंटर देन Ctrl+V। अब इसमें क्या चेक करेंगे हम, इसमें हम कंडीशन चेंज कर देंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो m वेरिएबल है, मतलब सेकंड वाली जो लिंक लिस्ट है वो बड़ी हो जाती है। तो करना है क्या, सिंपल m को माइनस माइनस करना है और हेड 2 को आगे बढ़ाना है अपने को। ठीक है, हेड 2 को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब दोनों की साइज़ क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। अब दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे और मैच करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम हुई, तो दोनों का एड्रेस सेम हुआ, एक आगे बढ़ाया दोनों का एड्रेस सेम हुआ, एक आगे बढ़ाया दोनों का एड्रेस सेम हुआ, नहीं हुआ। ऐसे करके फ्रिक्वेंटली हमें चेक करना है। देखो कैसे चेक करना है, वाइल हेड 1 नॉट इक्वल टू हेड 2, हेड 1 नॉट इक्वल टू हेड 2। अब ये मान लेते हैं कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा तो कहाँ जाकर मिलेंगे, दोनों जब नल हो जाएंगे तब मिलेंगे। तो हमें अंदर करना है कि इन दोनों को आगे बढ़ाना है, बस हेड 1 इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और सेकेंड हमें क्या करना है, हेड 2 इक्वल हेड 2 का नेक्स्ट कर देना है। ये मैंने दोनों का कर लिया, हेड 1 का कर लिया, हेड 2 का कर लिया। अब दोनों कहाँ पे कॉमन होंगे, जहाँ पे या तो नल हो जाएंगे या फिर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक लेते हैं, अगर इफ़ हेड 1 का मतलब होता है कि हेड 1 अगर ट्रू है तो इसमें नल वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू नहीं है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, इसका डेटा रिटर्न करना है, रिटर्न हेड 1 डॉट डेटा। अब आप हेड 1 को भी चेक कर सकते हैं, हेड 2 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डॉट नहीं, ये पाइथन नहीं है, ये C++ है। ठीक है, तो एरो लगा दिया हमने, सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर आप हेड 2 को भी यूज़ करना चाहते थे, क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर किया है, एज वाली कंडीशन में आपको रिटर्न क्या करना है, नल की कंडीशन में आपको माइनस 1 रिटर्न करना था, हमने पढ़ लिया था पहले प्रोग्राम स्टेटमेंट में। अब कंपेयर करके चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर कोड हमारे सैंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। सो हमारा कोड रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कोड है वो सैंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है सक्सेसफुली। अब मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हुए हैं ये सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवेल्यूएशन चेक हो रहे टेस्ट केस, टोटल 1115 टेस्ट केस है और सब पे ये सक्सेसफुली पास कर चुका है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का एंटायर कोड। एंड आप इस कोड को एक बार और समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे पहले क्या किया, दोनों की साइज़ लेने के लिए 2 वेरिएबल ले लिए, फिर 2 टेम्परेरी वेरिएबल बना लिए, क्या उनको ट्रावर्स करके उनकी साइज़ निकालने के लिए। ठीक है, दोनों को ट्रावर्स कर लिया अलग अलग ग्रुप में, फिर उनकी साइज़ आ गई हमारे पास में। फिर दोनों की साइज़ को कॉमन किया, अगर फर्स्ट वाला बढ़ा है तो फर्स्ट वाले को आगे बढ़ाते गए, सेकंड बढ़ा है तो सेकंड वाले को आगे बढ़ाते गए, फिर दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया, चेक करते रहे कि कब तक दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। या तो वो किसी पॉइंट पर मैच कर जाएंगे कि उन दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा, या फिर नल होने के बाद में मैच कर जाएंगे। तो उसके लिए नीचे कंडीशन लगा ली कि अगर वो नल नहीं होता इसका मतलब कहीं भी वो मैच कर गए तो उसका डेटा रिटर्न कर दो। लेकिन अगर मैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो नल हो जाएंगे तो क्या कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ये रही हमारी आज की सिंपल सी प्रॉब्लम, सिंपल सा सोल्यूशन। Thank you so much for this particular video. We will meet in the next video, solve the next few video of the Geeks for Geeks. Thank you so much once again.